आज की जो क्राइम स्टोरीज है उसको सुनने के बाद आपको भी एक सवाल जो हमेशा हम लोगों के मन में रहता है कि क्या क्राइम स्टोरीज से जो गुनाह करने वाले हैं उनको आइडिया मिलता है। तो शायद आज की जो आप कहानी सुनेंगे उससे आपको इसका जवाब जो है और पुख्ता होने का रास्ता मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप कहानी सुन रहे हैं गुजरात के रहने वाले दो परिवारों की जो जाकर के लंदन में बस गए थे और वहीं पर रहा करते थे। एक परिवार जो था वो हिंदू था और दूसरा परिवार जो था वह क्रिश्चियन परिवार था। एक लड़की जिसका नाम जेसिका थी और दूसरा जो लड़का नितेश पटेल। 2009 की बात है। एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और पढ़ते इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और फिर धीरे धीरे जेसिका और नितेश का जो दोस्ती वह प्यार में बदल जाता है और प्यार में बदलने के बाद फिर वो लोग जब कॉलेज से पास आउट होते हैं तो फिर दोनों शादी करने चाहते हैं। और शुरू में तो इन दोनों का फैमिली राजी नहीं होता है क्योंकि एक हिंदू परिवार और दूसरा क्रिश्चियन परिवार, लेकिन दोनों का परिवार काफ़ी एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था और वेल सेटल था। तो बात बन जाती है और इन दोनों का जो है लव मैरिज अरेंज मैरिज में तब्दील होकर के दोनों एक शादी हो जाती है। 9 जुलाई 2009 को इन दोनों का मैरिज हुआ था और शादी होने के कुछ महीनों के बाद ये लोग अपना अलग सेपरेट रहने लगते हैं। नितेश पटेल जो था वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। जेसिका जो है वह किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करती है। सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन काफ़ी महीना बीतने के बाद जेसिका को एक चीज़ माइंड में आया कि नितेश जो है और जेसिका के बीच कभी भी रिलेशन नहीं बना था, कभी भी रिलेशन नहीं बन पाया था। जो एक पति पत्नी के बीच में होता है वह रिलेशन इन लोगों के बीच में कभी बना नहीं। लेकिन शुरू में जेसिका ने यह सोचा कि होगा कोई बात, कुछ ऐसा, तो उसने इस बात को उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन काफ़ी साल भी बीत गए और यह बात जेसिका जो है अपने बहन से भी शेयर करती है। बहन ने भी यही कहा कि यार लड़का बहुत अच्छा है और तुम किसी तरह का भी कोई बखेड़ा मत खड़ा करो और इस रिलेशन को निभाओ, क्योंकि नितेश जो है वह काफ़ी अच्छा लड़का और उसकी फैमिली भी, माता पिता भी जो है वो बहुत अच्छे हैं। और बहन से जब बात होने के बाद जेसिका नितेश से किसी तरह का कोई सवाल नहीं करती है। सब चीज़ यही कोशिश करती है कि घर बचा रहे और किसी तरह का हम लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो। लेकिन एक दिन जेसिका का नज़र जो है नितेश के लैपटॉप पे पड़ जाता है और जब जेसिका नितेश का लैपटॉप देखती है तो उसमें एक डेटिंग ऐप रहता है और उस ऐप पर नितेश जो है चैटिंग किया रहता है, लेकिन वह कुछ समय के लिए उस लैपटॉप को खुला छोड़ करके कहीं वॉशरूम वगैरह चल जाता है। तो उसी दौरान जेसिका का नज़र उस पर पड़ा और उसे देखा कि एक डेटिंग ऐप है और उस पर जो है वह डेटिंग ऐप जो है वह गे लोगों का है। और एक उसी ऐप में एक डॉक्टर अमित करके रहते हैं और वह नितेश के दोस्त हैं और समान उम्र के थे और उसने डेटिंग ऐप में भी देखा था और बाकायदा वह घर भी आया करते थे। और जब आते थे तो काफ़ी समय ये लोग अपने रूम में बैठ करके बातें किया करते थे। तो शुरू में तो जेसिका को उतना कुछ डाउट नहीं हुआ, लेकिन जब डेटिंग ऐप में उन्होंने यह सब सारा देखा और फिर डॉक्टर अमित का भी उसमें जो है मैसेज पढ़ा तब उसका जो है शक और बढ़ गया। कुछ दिन फिर ऐसे ही बीतता है। किस दिन जो है नितेश ऐसे ही मोबाइल छोड़ करके बाथरूम में नहाने के लिए गया हुआ था, तभी जेसिका का नज़र जो है एक मैसेज डिलीवर हुआ नितेश के मोबाइल पर उस पर जाता है और उसने जब वह मैसेज पढ़ा तब उसको यह सारा समझ में आ जाता है कि नितेश का जो है गे लोगों के साथ संबंध है और आई थिंक वो भी गे है और इसी कारण इतने दिनों से हम लोगों के बीच में कोई संबंध नहीं बन पाया, क्योंकि उसको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको लड़कों में इंटरेस्ट है। और जब यह बात जेसिका को कंफर्म हो जाता है तब वह नितेश के सामने ये सब सारी बातें रखती है और इसको लेकर के इन लोगों के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और नितेश जो है जेसिका का 2 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और इसी दौरान जो नितेश के डॉक्टर अमित जो दोस्त थे उनका ऑस्ट्रेलिया में जॉब लग जाता, तो वह डॉक्टर अमित जो है ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाते हैं और नितेश जो है लंदन में ही रहता है।
डॉक्टर अमित जब ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाते हैं तो नितेश का मन नहीं लगता, क्योंकि वे लोग दोस्त थे। और लेकिन डॉक्टर अमित का जाने के बाद नितेश जो है दिन भर मैसेजेस और वॉइस कॉलिंग ये सब में लगा रहता था और उसका मन नहीं लगता था। और अब जो है शादी के लगभग 9 साल बीत चुके थे, लेकिन जेसिका और नितेश पटेल के बीच में कभी जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो रिलेशन रहता वह रिलेशन कभी बना नहीं। अभी जेसिका जो है अपने रिलेशन को बनाए रखने के लिए काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिलता है। और तब वह जेसिका के माइंड में यह बात आता है कि शायद अगर उन लोगों का एक बीच में एक बच्चा आ जाए तो उन लोगों का रिलेशन शायद सुधर जाए और वे लोग पति पत्नी की जगह जैसे रहने लगे और उन लोगों के बीच में जो दूरियां हो रही है वह घट जाए। क्योंकि डॉक्टर अमित जब से नितेश पटेल के जीवन में आया था वह जेसिका से दूर दूर रहने लगा था। और चूंकि वह गे तो था ही, लेकिन ये पहले जितना वह केयरिंग करता था, शादी के पहले स्कूल का वह दोस्त था और शादी के कुछ महीनों तक वह डॉक्टर अमित जब से उसका दोस्त बना था वह भी एक गे था। तब से नितेश जो है वह जेसिका का उतना देखभाल ठीक से नहीं करता था और मतलब उसको इग्नोर टाइप का एक करने लगा था। तो इसी सारी बातें को लेकर के जेसिका ने सोचा कि उन दोनों के बीच में अगर एक बच्चा आ जाए तो शायद हम लोग का रिलेशन जो है ठीक हो जाए। अब वे लोग उन लोगों के बीच में तो कभी कोई रिलेशन बना नहीं, तो बच्चे आने का तो सवाल ही नहीं है। तभी इंश्योरेंस जो 2 करोड़ का नितेश ने जेसिका का नाम से लिया था और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही वह इनडायरेक्टली वह जेसिका को आईवीएफ के थ्रू बच्चा पैदा करने का जो आइडिया देता है। और जेसिका को भी उसका यह प्लान ठीक लगता है और फिर वे लोग आईवीएफ स्पेशलिस्ट से मिलते हैं और इसमें जो है नितेश जेसिका का मदद भी करता हुआ उसको लेके जाता हॉस्पिटल और सारा उसको मतलब नितेश बदल गया था, क्योंकि वो शुरू में जैसा था फिर बीच में वह बदल गया, उसके बाद फिर उसमें जो है और बदलाव आया। और जो बदलाव आया था वह जेसिका को लग रहा था कि यह शायद नितेश अब सुधर गया है और वह मेरा केयरिंग करने लगा है। लगभग 3 बार आईवीएफ के लिए डॉक्टर कोशिश करते हैं, लेकिन तीनों बार फेल हो जाता है। चौथी बार जो है 9 अप्रैल 2018 को आईवीएफ सक्सेस हो जाता है और उसी से जेसिका का जो है वून को प्रिजर्व कर लिया जाता है। जेसिका तो खुश होती है और उसके घर वाले को भी जब यह पता चलता तो सारे लोग खुश होते हैं कि 9-10 साल हो गया इन लोगों के शादी का, लेकिन कोई बच्चे नहीं थे। तो उन लोगों के बीच में सारे दोनों परिवारों के बीच में खुशी आती है और नितेश भी काफ़ी खुश होता है। लेकिन यह सारा जो आईवीएफ से बच्चा पैदा करना और 2 करोड़ का जो इंश्योरेंस जेसिका का नाम पर जो नितेश ने लिया था, चूंकि वह उसका एक प्लान उसने वो बनाया था और उसी प्लान का यह सब सारा हिस्सा था। जैसा जैसा वह चाह रहा था वैसा वैसा जेसिका के और उसके जीवन में घटित हो रहा था। और 9 मई को 2018 का आईवीएफ का उसका जो भ्रूण प्रिजर्व कर लिया जाता है और नितेश खुश था, सारे दोनों के परिवार खुश थे। लेकिन 14 मई 2018 को जब जेसिका जॉब से वापस आती है और उसके वापस आने के बाद 7 बजे के बाद कुछ जेसिका का पता नहीं चल पाता है। नितेश पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन पहुंचती है और जेसिका जो है अपने घर में मृत पाई जाती है। पुलिस उसके बॉडी को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो एक बात पुलिस के पास कंफर्म हो गया कि घर में कोई भी फोर्सफुल ना ही एंट्री है और ना ही कोई गया है। उसके बाद पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखती है जो फ्लैट में जहां वो लोग रहते थे वहां लगा हुआ था। उसके बाद नितेश पटेल का भी बयान लेता है। नितेश पटेल ने उसको यही बताया, पुलिस को यही बताया कि जेसिका जब ऑफिस से घर आई थी तो उसने पिज्ज़ा खाने का उसको मन हुआ, तो मैं उसके लिए पिज्ज़ा लाने के लिए पास पड़ोस के ही एक दुकान में चल गया था। पुलिस ने सीसीटीवी में देखा कि हाँ नितेश सही में वह पिज्ज़ा लाने गया है। और लेकिन साथ साथ यह भी देखा कि नितेश के घर में जब जेसिका घर में थी उसके घर में ना ही कोई आया है और ना ही कोई गया है, यानी तीसरा कोई भी शख्स ना घर में एंट्री हुआ है और ना ही निकला है। पुलिस उसके बातों को और कंफर्म करने के लिए फिर जहां से वह पिज्ज़ा लिया था उस स्टोर पर पहुंचती है, वहां का सीसीटीवी खंगालती है। वहां पर भी नितेश जो है पिज्ज़ा लेते हुए दिखाई देता है। लेकिन तभी जब पुलिस इन सीसीटीवी फुटेज को
ध्यान से जब देख रही थी तो एक बात उसको यह लगा कि पिज्ज़ा रेडी हो जाने के बाद भी नितेश जो है अपने पिज्ज़ा लेकर के तुरंत घर नहीं गया। वह वहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, किसी से बात कर रहा है और किसी तरह से वो टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, यानी पिज्ज़ा को घर ले जाने में वो देरी कर रहा है। यही चीज़ पुलिस को खटक गई। और दूसरा, जो जो जेसिका का मृत्यु हुई थी, जब उसका बॉडी मतलब वह मरी थी, वह टाइमिंग, जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया वह टाइमिंग, और नितेश ने जब पुलिस को फ़ोन किया था वह टाइमिंग, दोनों टाइमिंग के बीच में काफ़ी डिफरेंस था। क्योंकि जैसा कि वो खुद बताए कि वे दोनों घर पर ही थे, पिज्ज़ा लाने गया, पिज्ज़ा लेकर के आया तो उसको तुरंत फ़ोन करना चाहिए था। लेकिन मरने और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करना, इन दोनों के बीच में लगभग 1 घंटा का फासला था। तो यह टाइमिंग जो है पुलिस को शक बढ़ा देती है कि कहीं ना कहीं नितेश इस जेसिका के मौत में इन्वॉल्व है। उसके बाद पुलिस जो है नितेश से कड़ाई से पूछताछ करती है, और कड़ाई से पूछताछ के दौरान पुलिस जो है नितेश का जो हाथ कलाई में घड़ी बांधे रहता है उस घड़ी को मांगती है, और जब घड़ी का हेल्थ ऐप में जा करके देखती है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े शहरों में, आजकल तो छोटे छोटे शहरों में भी, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पर भी इस तरह का मोबाइल, इस तरह का जो है घड़ी आ गए हैं जो आपके कलाई पर रहेंगे। वो आपके हार्ट बीट, पल्स, इस सारा चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन से टाइम में आपका हार्ट बीट जाता है, किस टाइम में आपका हार्ट बीट कम है, किस टाइम में आपका पल्स ज़्यादा है, कम है। ये सारा रिकॉर्ड उसमें सारा चीज़ उसमें रिकॉर्ड होते रहता है। तो पुलिस ने भी उस कलाई घड़ी को मार्क करके जब हेल्थ ऐप में जाती है, और जब वह नितेश का जो है हेल्थ रिपोर्ट देखती है, तो पुलिस को एक चीज़, जिस दिन जेसिका का मौत हुआ था, यानी 14 मई 2018 को, उस दिन शाम को नितेश के मोबाइल ऐप, नितेश के हेल्थ ऐप में उसका हार्ट बीट जो है, पल्स जो है, वह काफ़ी अप डाउन हो रहा है। यानी जब उसका जो घर का 2 फ्लोर था, यानी जब कोई सीढ़ी पर चढ़ता है उतरता है, चढ़ता उतरता है, तो हार्ट बीट जो है वह बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है। तो यह चीज़ उस हेल्थ ऐप में रिकॉर्ड हो गया था। पुलिस को अब यह कंफर्म हो जाता है कि जो है इस मौत का, कत्ल का राज जो है नितेश के पास ही। पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करती है और सारा एविडेंस उसको दिखाती है, उस सीसीटीवी फुटेज में टाइम को झुटमुट का स्पेंड करना पिज्ज़ा लेने में, यानी घर पहुंचने में, और इधर जो हेल्थ ऐप में उसका हार्ट बीट, पल्स जो है ज़्यादा बढ़ना घटना, बढ़ना घटना, तो ये सारा चीज़ पुलिस जब उसको शो करती है, दिखाती है एविडेंस के तौर पर, फिर जो वह टूट जाता है और पुलिस को जो है कत्ल का सारा राज बताता है। लेकिन पुलिस उससे यही सवाल करती है कि तुम लोग का कॉलेज का प्यार था, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, कॉलेज से पास आउट किए, तुम वह जॉब कर रही है, तुम बिजनेस कर रहे हो, मनपसंद तुमने शादी किया, फिर आखिर क्यों मौत? तब उसने, नितेश ने राज खोला कि दरअसल वह गे है, और डॉक्टर अमित उसके ज़िंदगी में आए। तब से वह जेसिका को हटाना, अपने ज़िंदगी से हटाना चाहता था, और डॉक्टर अमित जो है ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गए हैं, और नितेश भी ऑस्ट्रेलिया में ही शिफ्ट होना चाहता था। वहीं पर ये दोनों शादी करना चाहते थे और एक पति पत्नी के रूप में जीवन बिताना चाहते थे। तो ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होने के लिए पैसे चाहिए थे, तो नितेश ने जेसिका के नाम पर 2 करोड़ का जो इंश्योरेंस लिया हुआ था, बीमा जो लिया था, जेसिका के मौत के बाद उसको मिल जाता, ताकि तब वो आसानी से ऑस्ट्रेलिया में अमित के साथ शिफ्ट हो सकता था। और दूसरा जो है, आईवीएफ के लिए नितेश ने ही जेसिका को आइडिया दिया था, क्योंकि वह चाहता था कि जेसिका के भ्रूण से वह पहले उसका भ्रूण प्रिजर्व कराएगा और उसके बाद फिर उसको मार देगा, और फिर जब वह मर जाएगी तो कुछ दिनों के बाद उसका भ्रूण ले करके वह ऑस्ट्रेलिया जाएगा, और वहाँ पर किसी लेडी को हायर करके उसके गर्भ में वह भ्रूण डॉक्टर की मदद से डलवा देगा, और फिर वह जो बच्चा पैदा होगा वह डॉक्टर अमित और नितेश का बच्चा होगा, और उसी के साथ वह जिंदगी बिताएगा। तो आज की कहानी यही थी कि पैसा और आईवीएफ के द्वारा अपनी पत्नी का जो है भ्रूण प्रिजर्व करा करके उस भ्रूण को लेकर के ऑस्ट्रेलिया जा करके वह जो डॉक्टर अमित गए थे उनसे शादी करता, और उस बच्चे को किसी वहाँ पर महिला को हायर करके उसके कोख में उस बच्चे को उस भ्रूण से जो है बच्चा जो होता वह अपना बच्चा लोग मान करके
ज़िंदगी बिताते हैं। तो आज की कहानी यही थी, कल हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।